नमो विद्याय नमास्मै ईश्वराय स्वानुभूत्या तथास्ते चित्स्वभावाय भावाय वंदित सर्व सिद्धि धूमचलमणो वेंकटे वोच्छामि स्मे पौर्णिमासुदते पर परिणति हेतो मोहनां नो नुभावा दैरतमनुभाय व्याप्तिकलमासिताय मम परमविशोदे शोधचिन्हमात्रमूर्ते भवतु समेसार व्याख्यैवानुभूः। 260 नंबर का कलश स्वाध्याय में है। कोई बोल वगैरह है गुरुदेव का? चलो ये बाद में देखता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा समझना पड़ेगा, लंबा है। हाँ जी, तो 260 नंबर का कलश चल रहा है ना भैया अपने भाई। देखो पहले ये समझना, ये कहाँ तक हो गया कलश? पूरा हो गया था क्या? अभी नहीं हुआ, ठीक है। अज्ञानी क्या मानता है, ये बात चल रही है। देखो आत्मा जो वस्तु है, जीव कहो आत्मा कहो एक ही बात है, वो पूरी सत्स्वरूप स्वतंत्र वस्तु है। क्या कहा? देखो वो चाहे ज्ञान दशा में हो चाहे अज्ञान दशा में हो, वो बिल्कुल पूरी तरह स्वतंत्र है। मतलब किसी परद्रव्य का इसके कार्य में, इसके परिणमन में, चाहे वो स्वभाव रूप परिणमन करे चाहे विभाव रूप परिणमन, चाहे मिथ्यात्व अविरति अज्ञान रूप परिणमन करे और चाहे बीतराग भाव रूप परिणमन करे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक परिणमन। लेकिन परद्रव्य का, कर्म का, अन्य द्रव्यों का, देव का, गुरु का, शास्त्र का, उसके स्वतंत्र परिणमन में कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है, ठीक, एक बात स्वतंत्रता उसकी। और ये जो कर्म नो कर्म है ना, ये तो परद्रव्य है, चूंकि इनकी कोई बात नहीं है इसलिए अपन नहीं कहते हैं। लेकिन ये भी जितना ये जीव स्वतंत्र है, स्वाधीन है, उतना ही ये भी स्वाधीन है। ये भी कोई जीव के, जीवन को परिणम है तब परिणम है कि मैंने हाथ उठा दिया था, तो मेरे हाथ उठाने से हाथ उठा है, मैंने ये आत्मा के जीवित द्वारा हाथ उठाने से हाथ उठा, कि उसमें उठने की योग्यता है उससे उठा, उठने की योग्यता है इससे उठा, जीव ने नहीं उठाया। जीव ने तो अपने प्रदेश हिलाए, अब उसकी उठने की योग्यता है तो उठ गया, नहीं अगर नहीं उठने की योग्यता हो तो जीव तो प्रयत्न करेगा उसको उठाने का, अपने प्रदेशों को हिलाएगा, मैं उठाऊं मैं उठाऊं मैं उठाऊं, वो उठता ही नहीं है वो। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये अपने में अपना कार्य करने में समर्थ है जीव, और ये जो उद्गल है, देह मनवाणी है, कर्म है, ये अपने में स्वतंत्र है अपना कार्य करने।
किसी का किसी से कोई संबंध है नहीं रंच मात्र में। पहला पॉइंट तो ये है। अब दूसरा पॉइंट, ये जो जीव है वास्तव में इसका स्वरूप कैसा है, कैसा स्वरूप है? क्या ये उत्पाद व द्रव्यात्मक है, गुण पर्याय वाला है, ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है, उसका कोई स्वभाव होगा कि नहीं होगा? मैं ये उदाहरण देता रहता हूँ, जैसे नमक है तो नमक का स्वभाव अलग है? और फिटकरी है तो उसका स्वभाव अलग है, और सोडा है तो उसका स्वभाव अलग है। सबके स्वभाव अलग अलग है ना। शक्कर का स्वभाव अलग है, सबके स्वभाव न्यारे न्यारे हैं। अब फलों में देखो आप, मौसमी है, संतरा है, आम है, सबके अपने अपने स्वभाव है ना। ये मैं तो दृष्टांत वैसा दे रहा हूं आपको। तो ऐसे जीव वस्तु है तो उसका कोई स्वभाव होगा क्या? नहीं, नियत स्वभाव, फिक्स, जिससे वो कभी हटता ही नहीं है। वो क्या स्वभाव है इसका? कि एक चैतन्य स्वभाव है, और चैतन्य स्वभाव से कभी ये चूकता ही नहीं। और जो स्वभाव होता है उस स्वभाव का ही वो कार्य करने में समर्थ है। इसकी सामर्थ्य काय की है? चैतन्यता की सामर्थ्य, चैतन्यता की शक्ति है ना। चैतन्यता माने जानने देखने की शक्ति। तो कार्य कौन सा कर सकेगा? जानने देखने का कार्य कर सकेगा। जैसे नमक है तो नमक खारेपन के ही काम कर सकेगा, है? उसे कहो हींग का काम कर दे, वो तो करेगा? वो नहीं करेगा। ऐसे ही ये अंदर में चैतन्य स्वभावमयी वस्तु अपने चैतन्य स्वभाव का जानने देखने का कार्य करने वाला है, एक पॉइंट। दूसरा, उस वो कार्य भी निरंतर करता है जानने देखने का, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, तो उसका परिणमन हुए बिना कैसे रह जाए? बोलो पांडे जी, उसका परिणमन रुक जाएगा, बदल जाएगा, है? हाँ, वो स्वभाव को लिए हुए है। जैसे नमक का डेला है तो खारापन उसका स्वभाव और खारेपन उसका परिणाम। वो स्वभाव वाली वस्तु से कब छूट सकती है कि उसका स्वभाव छूट जाएगा, परिणाम छूट जाए? वो उसका स्वभाव ही ऐसा है। कैसा? कि जिस स्वभाव को धारण करे वैसे ही ये परिणाम करे, वैसे ही कार्य करे। ये उसका स्वभाव है। जिस स्वभाव को धारण करे वैसे ही स्वभाव रूप परिणमन करे, ऐसा प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। तो जीव का भी ऐसा ही स्वभाव होगा, तो जानने देखने का कार्य करेगा, है? तो ऐसी वस्तु ये विद्यमान है, ऐसी पूरी स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ। अब इसमें क्या होता है पंडित? इसमें दो गुण हैं। एक तो जानने की सामर्थ्य, अभी बताया था, और जानने का परिणाम। अब इनमें क्या अंतर है? जानने का स्वभाव जो त्रिकाल, और जानने का ही परिणाम। कि जो जानने का इसमें परिणाम होता है ना, उसका स्वरूप बताते हैं। उसका स्वरूप क्या है? कि वो जानने का परिणाम अनेकाकार होता है ज्ञेयों के निमित्त से। क्या होता है? ज्ञेयों के निमित्त से ये अभी इसमें विराजमान है यहाँ, और ये अनेकाकार रूप परिणमन कर रहा है। क्या कहा? किसकी बात चल रही है? अपनी ही बात है। ये अभी मैं बैठा हूं यहाँ, ऐसा लगना चाहिए। मैं अभी वो चैतन्य ज्ञान स्वभाव, दर्शन ज्ञान स्वभाव वाला, और अभी मेरे जानने देखने का कार्य चल रहा है। और वो जानने देखने का जो कार्य चल रहा है वो अनेकाकार रूप हो रहा है। ये तो मेरे ही स्वभाव है ना, मैं ही हूं ना वो, या कोई और अन्य है? मैं ही हूं।
लेकिन मैं क्या गलती कर रहा हूं अनाज से कि एक मेरा स्वभाव और मेरा इस प्रकार से अनेकाकार रूप वर्णन है, तो मैं अपने स्वभाव को तो नहीं जानता हूं पांडे जी, कि ये जानना देखना मेरा स्वभाव है और उसमें जानने देखने का परिणाम, और ये जानना उसमें अनेकाकार होता है। ठीक है, तो ऐसी पूरी सत्ता को जो अभी तक जो मैंने बताया, उसकी स्वतंत्रता, उसकी उसका अकेलापन, उसका स्वभाव, उसके स्वभाव में भी दो स्वभाव होता है, एक तो चैतन्य स्वभाव है और एक उसका चैतन्य का ही परिणमन है। ठीक है, और जो चैतन्य का परिणमन है तो वो अनेकाकार होता है, और वो उसका अपने से ही स्वभाव है, वो किसी ज्ञेय के कारण से नहीं होता है अनेकाकार। तो ऐसा पूरा का पूरा यथार्थ स्वरूप मैंने जाना नहीं आज तक, मौका ही नहीं मिला। क्योंकि जब भी ये जीव जानेगा पांडे जी, जब भी जानेगा, जब मैंने प्रथम बार जब भी जानेगा, तब ये आगम प्रमाण से ही जानेगा, चाहे वो किसी गुरु के द्वारा समझाया जाए या ये अपने आप आगम प्रमाण से उसको जाने, उसके बिना नहीं जान सकता है। और वो मौका मिलना बहुत मुश्किल होता है, भारी मुश्किल। कितना मुश्किल है, क्यों ये इतना मुश्किल है कि तुम नदी में तैरते तैरते सुई में धागा डाल दो, इतना मुश्किल है। कौन कर सकता है? पेंसिली ने कहा कि जो बिजली चमकती है ना रात को, घनघोर अंधेरा होए और बिजली तड़क रही होए, पानी बरस रहा होए, तो उसकी बिजली की तड़कन के बीच में उस सुई में धागा डाल दो। इतना कठिन है, इतना ही कठिन है। क्यों? क्योंकि अपन को कितना काल हो गया ये संसार में, अंदाजा कुछ है? कितना काल निकल गया, कितना काल निकल गया, लेकिन ये बात सुनने को नहीं मिली। बोलो पांडे जी, समझ में आएगा नहीं? ओ, एक बात सुनने को नहीं मिली तो फिर ये बात मतलब कि मैं कौन हूं, क्या हूं, तो फिर ये क्या करेगा? इसका जो ज्ञान का परिणमन है ना पांडे जी, तो ज्ञान का परिणमन वो ज्ञेयों को जानना है, तो ज्ञेय क्या समझ रहा है? बस मैं ए ही हूं, मैं ए ही हूं, उनमें चिपका हुआ है ना, उनसे लटका हुआ है ना, कल बोला था। तो ऐसा मानता है, और अपने जो स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव, उसको नहीं जानता है कि ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव और ऐसा मेरा ज्ञान रूप परिणाम, और ये मेरा पूरा स्वतंत्र है, ज्ञेयों से इसका कोई संबंध नहीं, ऐसा नहीं जानता है। इसकी पूरी स्वतंत्रता हो गई कि नहीं हो गई है? अरे जब विभाव में ही स्वतंत्रता है तो स्वभाव में स्वतंत्रता कैसे नहीं मानी? बोलो, समझ में आ गया ना? विभाव ने राग देश मोह वगैरह ये जो रूप परिणमन चलता है, ये विभाव रूप परिणमन है, तो इसमें ही स्वतंत्रता है इसके परिणमन में। कोई इसको कराता नहीं है विभाव, ये स्वयं परिणमन करता है। कल बात चली थी ना, पर द्रव्य का कुछ है ही नहीं इसमें। तो ऐसा ये जो जानने का काम कर रहा है, तो पूरा पूरी तरह स्वतंत्र अपनी शक्ति से कर रहा है, तो ज्ञेयों की शक्ति से कर रहा है। तो ऐसा अंदर में पलट करके इसने देखा नहीं। और ये जो पर्याय हो रही है ना, अब कौन सी? ये अनेकाकार रूप होने वाली पर्याय, तो वो अनेकाकार रूप होने वाली पर्याय, और वो उनसे संबंधित जो पदार्थ है जो जानने में आते हैं, ये सब तो अनित्य हैं। क्या है ये अनित्य हैं। तो अपने को ये सर्वथा अनित्य ही मानता है, नित्य स्वरूप पर इसकी दृष्टि नहीं है, ये बात इसमें ली गई है। ये मैंने दोबारा इसलिए बताया सब पूरा। देखो,
एक बार अपन इसको पढ़ करके फिर आगे बढ़ते हैं। पहले 4 लाइनें पढ़ेंगे श्लोकार्थ की। 260 नंबर। पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी उत्पाद जैसे लक्षित ऐसे ऐसे बहते हुए ज्ञान के अंश रूप। समझ में आ गया ना? ज्ञान क्या माने? ज्ञान तो आत्मा तो पूरा ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव है ना पूरा। अब इसमें ये जो एक एक समय का जो अनेकाकारपना हो रहा है, तो ये उसी ज्ञान स्वभाव में ही पूरी अखंड वस्तु, अभेद वस्तु, उसके ही तो ये अंश है ना जो उत्पाद रूप है। आया कि नहीं आया? क्या ज्ञान के अंश रूप अनेक आत्मक के द्वारा ही आत्मा का निर्णय अर्थात ज्ञान करता हूं। और इससे ही अपना ज्ञान कर रहा है कि मैं ये ही हूं, मैं यही हूं, मैं यही हूं। क्षणभंग के संग में पड़ा हुआ, तो पर्याय पलट रही है, प्रतिपल प्रतिपल प्रतिपल, तो उसी का संग किया है ना। अपने स्वभाव का संग नहीं किया, अपने स्थायित्व का संग नहीं किया कि मैं तो ये एक समय की पर्याय रूप में नहीं हूं, मैं तो पूरा ज्ञान का घनपिंड हूं। क्या कहा? ऐसा इसने निर्णय नहीं किया है आज तक। और ये पूरा सब कुछ बाहर से पूरा आचरण वगैरह सब कर दे, मुनिव्रत धार अनंतवा। समझ में आया कि नहीं? पूरा क्रिया कांड एकदम निरत्याचार पालन करे, चारित्र का, व्यवहार चारित्र का, और ये माने मैं मोक्ष मार्गी हूं और मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आया समझ में? लेकिन दृष्टि कहाँ है उसकी? ज्ञान के अंश रूप जो अनेकाकारपना है, उसको ही इसने पकड़ के रखा है। क्षणभंग के संग में पड़ा हुआ बहुलता से नाश को प्राप्त होता है। बहुलता बारंबार क्या हो रहा है? हर समय नाश हो, हर समय नाश हो। तो स्थायी अपना स्वरूप ही नहीं इसको पता। और स्यादवादी तो चैतन्यात्मकता के द्वारा चैतन्य वस्तु को नित्य उदित अनुभव करता हुआ, क्या कहा? जो स्यादवादी है तो स्यादवादी अपने को पूरा जानता है। कैसा पूरा जानता है? 2 बातें मैंने बताई ना, वो बस वो उसका नाम स्यादवादी भैया, ऐसा समझ लेना। 2 बातें बताई थी, वस्तु एक और वस्तु में 2 बातें एक साथ, 2 स्वभाव। क्या बात? 2 के चैतन्य स्वभाव इस पूरा द्रव्य का और चैतन्य रूप परिणाम, चैतन्य स्वभाव और चैतन्य रूप परिणाम, चैतन्य स्वभाव और चैतन्य रूप परिणाम। आया कि नहीं आया? क्या? तो एक चैतन्य स्वभाव इसका है, तभी तो चैतन्य रूप परिणाम है? और इसका जो चैतन्य रूप परिणाम है, तो उससे मेरा नाश कहां होता है? मेरे तो वही चैतन्य स्वभाव, वही चैतन्य स्वभाव, वही चैतन्य, हर समय चैतन्य चैतन्य। अरे ये पर्यायों का परिणाम भी मेरे चैतन्य स्वभाव को ही, त्रिकाली स्वभाव को ही बता रहे हैं। क्या कहा? कैसा देखता है शायदवादी? ये जो चैतन्य का परिणमन है ना, ये परिणमन भी मेरे स्वभाव को ही बताता है। बोलो पांडे जी, किसको बताता है? अपन ने नमक का स्वाद लिया, तो नमक का स्वाद तो वो जो स्वाद आया है ना, वो तो है परिणमन। तो उस समन वो उसके नमक के त्रैकालिक स्वभाव को बताता है कि नहीं बताता है? कि ये इस स्वभाव वाला है। कभी अपन विचार करते नहीं, पर उसके एक एक कण में स्वभाव भरा हुआ है ना, ठसा ठस।
है? नमक का एक एक दाना, और कैसे भरा हुआ है वो भरा हुआ है तभी तो उसमें परिणमन हो रहा है, और उसमें वो भरा नहीं हो तो परिणमन कैसे करेगा, मुझे बताओ। ऐसे ये मेरे जो चैतन्य का परिणमन है, अनेकाकारपना है, ये मेरा एक स्वभाव, नित्य स्वभाव है, उसके कारण से है। ऐसा वो अपने नित्य स्वभाव को जानता है। स्यादवादी तो देखो, चैतन्यात्मकता के द्वारा चैतन्य वस्तु को नित्य उदित अनुभव करता हूं। अभी कल परसों मैंने बताया, आत्मा चैतन्य स्वभाव में प्रकट है क्या नहीं है, है? अब अज्ञान के कारण ये नहीं जाना, तो नहीं जाना, उसको आत्मा का कोई दोष है क्या, है? बोलो। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो सूर्य का दोष है, क्या कहा, पता है कि नहीं पता? उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है तो सूर्य का दोष है। सूर्य का क्या दोष है भाई, वो तो हाजरा हुजूर प्रकट है ना। अब ये तो उल्लू का ही दोष है ना। दृष्टांत एक देश होता है, ऐसे ही अपन भी कौन है कि अपना आत्मा तो प्रकट है, अपन उल्लू है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, है ना उल्लू, है? वो तो प्रकट है, नित्य उदित लिखा लिखा चैतन्यात्मकता के द्वारा उसका एक एक अंश, एक एक प्रदेश, एक एक गुण, अनंत गुणात्मक ऐसी अभेद अखंड वस्तु, ऐसा पूरा पूरा चैतन्य 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 चैतन्य, जैसे वो चैतन्य का ही सूर्य है, नित्य उदित, हर समय, हर समय, हर समय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नित्य उदित अनुभव करता हुआ टंकोत्कीर्ण घन स्वभाव जिसकी महिमा है, ऐसा ज्ञान रूप बरतता हुआ जीता है। क्या कहा? टंकोत्कीर्ण घन ज्ञान घन स्वभाव, टंकोत्कीर्ण घन स्वभाव। टंकोत्कीर्ण का मन मैं कई बार बताया भैया। टंकोत्कीर्ण का अर्थ क्या है? देखो, वो टांकी से उत्कीर्ण वाला है, ऐसी इसका चैतन्य स्वभाव इतने भावों के बीच में, कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, रागादिक भाव, इनके बीच में ये टंकोत्कीर्ण जैसा है, ऐसी चैतन्य की मूर्ति विराजमान है अंदर में। बोलो भैया क्या, काय की मूर्ति विराजमान है? चैतन्यता की मूर्ति। चैतन्यता की मूर्ति विराजमान अंदर में है। घन रूप, तू चैतन्य घन है। अभी नमक का उदाहरण लिया ना, एक परमाणु भी उसका क्या है? खारेपन का घन है। उसको कुछ भी कर लो आप, वो अपने खारेपन स्वभाव से विचलित हो जाएगा क्या? वो है कहाँ वो खारापन, उसका भरा हुआ है वो, एक एक दाना उसका। ऐसा ये अभेद अखंड, ये अंदर में चैतन्य वस्तु, ये भगवान आत्मा, इसको भगवान आत्मा कहा जाता है। ये पता है कि नहीं पता भी? हाँ, क्योंकि ऐसा भगवान पना कहां से प्रकट होएगा? स्वभाव में ही से ही प्रकट होएगा ऐसा भगवान पना। आया कि नहीं आया? आगे को आ जाओ, उधर लेडीज डिपार्टमेंट है यार। वैसे तो कोई आता नहीं है, पर यहाँ आ जाओ। क्या कहा?
चैतन्य का घनपिंड अभेद अखंड एक वस्तु अंदर में, ऐसा वो अनुभव करता है। क्या लिखा है? जिसकी महिमा है ऐसा ज्ञान रूप बरतता हुआ। ज्ञान रूप बरतने का मतलब क्या है? ऐसा अनुभव करता हुआ। ज्ञान है ना, ज्ञान कैसा अनुभव करता है? ज्ञानी का ज्ञान अपने को कैसा अनुभव करता है? ज्ञानी का ज्ञान अपने को कैसा अनुभव करता है? वो खुद ही तो आत्मा है, खुद ही उसका ज्ञान है, और खुद ही वो अपने में ही रहेगा ना। ज्ञान कहाँ होएगा? आत्मा में ही। ये तो अपन रोज रोज बोलते हैं कि नहीं बोलते? ज्ञान कहाँ हो रहा है? इंद्रियों में हो रहा है, देह मन वाणी में हो रहा है, इधर वहां हो रहा है, वहां हो रहा है, वहां हो रहा है। ये तो पूरा अंदर में अखंड है। तो ये ज्ञान रूप वर्तता है। ज्ञान माने अज्ञान नहीं वर्तता है, ज्ञान वर्तता है। तो वो ज्ञान जो होगा तो वो अपने ऐसे स्वरूप को जानता हुआ होगा ना। क्या कहा? अपने स्वरूप को। हाँ, तो आप ही तो ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप वस्तु है, अपने ही तो ज्ञान है, और वो ज्ञान अपने को ही तो जानेगा। दीपक की तरह, दीपक का प्रकाश है तो दीपक को प्रकाशित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि दूसरा दीपक लाना पड़ेगा? ऐसा ज्ञान रूप बरतता हुआ, ये आशय है। कौन? स्यादवादी, जो अनेकांत स्वरूप को जानने वाला। ऐसा कहा। देखो भावार्थ है। हाँ जी, इसी का नाम तो स्वप्रकाशक है। इसका नाम क्या है? स्वप्रकाशक। क्या है? हाँ, स्वप्रकाशक है। और पर प्रकाशक है करेंगे, पर के क्या, पर के आकार होता है ना, इसलिए पर प्रकाशक है। पर में जाता है, ये पर प्रकाशक नहीं है। ये ज्ञान में आता है, ये पर प्रकाशक बनना नहीं है। पर प्रकाशक माने क्या? अपने में ही रहता हुआ, पर के आकार रूप में प्रणमन चल रहा है। आप ही है, आप ही है, वो आप ही है, ऐसा प्रकाशित करता है वो। इसी में आ गया ना सुपर प्रकाशक बना, स्व और पर प्रकाशक बना, इसी में आ गया ना। और बाहर जाएगा सुपर प्रकाशक के लिए, एक ही काल में सुपर प्रकाशक है। यह पहले अज्ञान था ना, अब अज्ञान में क्या किया जाए? एक ही समय में सुपर प्रकाशक बना अपने में ही है, पर प्रकाशक के लिए बाहर नहीं है, बाहर तो कोई संबंध नहीं है उसका। ये तो रोज रोज चर्चा चल रही है। मोर का आकार बना दर्पण में, तो मोर के कारण बना है। हाँ, आया क्या? नहीं आया? देखो आगे भावार्थ है। एकांतवादी, 741 पेज पर भैया ऊपर वाला भावार्थ। एकांतवादी ज्ञेयों के आकारानुसार ज्ञान को उत्पन्न और नष्ट होता हुआ देखकर, शांति से समझना भाई, बहुत कठिन कठिन बातें हैं, क्या करें? है ये बाहर के क्रियाकांड में बस उसमें लगा रहता है ना, तो इसकी दृष्टि बहिर्मुखी दृष्टि है। इसको मौका भी मिले पांडे जी तो उसमें रमता है। ये बात को कैसे समझेगा मुझे बताओ? मैंने अपनी भूल को भी ये कैसे समझे? ये तो ये मान लो बस ये हो गया ना धर्म भैया,
हम पूजा कर ली ना, प्रचार कर लिया ना, भगवान का अभिषेक कर लिया ना, शांति धारा कर ली ना, फलाना कर लिया, हमने शुद्ध भोजन कर लिया ना, हमने ये कर लिया ना, हमने ये कर लिया, हमने दया कर ली ना, अपनी भूल कहां समझ में आई। और इसका इसका अर्थ भी क्या है, अज्ञानी का अभिप्राय क्या है, इसको कौन समझाएगा भाई। एक ज्ञानी समझा रहे हैं और ये फिर भी अगर अज्ञानी नहीं समझे तो ये बिल्कुल बज रहे, वज्र बुद्धि है इसकी, वो नहीं समझ सकता है। ओ कठिन बात। देखो एकांतवादी कौन है, एकांतवादी यहां भी देह मन वाणी को कर्म को एक तरफ रख देना, अभी आत्मा की बात है ये आत्मा ही तो एकांतवादी हो रहा है ना, कोई दूसरा हो रहा है क्या, ये देह मन वाणी एकांतवादी हो रहा है क्या, कर्म हो रहा है क्या, बाहर के गेय हो रहे हैं क्या है? ये कोई किसी और तीसरे की बात है क्या, अंदर में ये चैतन्य वस्तु, इसी चैतन्य वस्तु की बात की जा रही है। ये एकांतवादी अज्ञानी माने ये अज्ञान रूप कैसा परिणमा है, इसका परिणाम कैसा है एकांतवाद का, वो बता रहे हैं। अगर तू समझ सके तो समझ लेना भैया अपना एकांतवाद का अभिप्राय है? ये तो यहाँ इसमें एकत्व करके बैठा रहेगा भैया, इसलिए मैं रोज रोज कहता हूँ पहले एक बार यहाँ आत्मा की स्थापना कर लेना बैठे कि मैं आत्मा हूं, देह मनवाणी में नहीं हूं, ये मेरी बात है। आया समझ में? एकांतवादी गेयों के आकार अनुसार, अब गेय के आकार का मन रहे हैं, यहाँ इंद्रियों में बन रहे हैं, मन में बन रहे हैं, ये अंदर में चैतन्य वस्तु है, उसका ज्ञान है, अभी बताया था ना, उसके ज्ञान का ये परिणमन चल रहा है ना, इसी ज्ञान का, इसी आत्मा का। तो वो गेयों के अनुसार जो आकार बन रहे हैं और वो आकार बनते हुए उत्पन्न और विनष्ट हो रहे हैं, क्या कहा भी, आकार उत्पन्न और विनष्ट हो रहे हैं, तो उन्हें उत्पन्न और विनष्ट होता जान करके ये एकांतवादी अज्ञानी अपने को इतना ही मात्र मानता है। आया क्या नहीं आया क्या? अनित्य पर्यायों के द्वारा आत्मा को सर्वथा अनित्य मानता हूं, ये उसका अभिप्राय, अज्ञानी का अभिप्राय बताया। हाँ जी, हाँ जी, आत्मा को सर्वथा क्या मानता है, सर्वथा शब्द लिखा हुआ देखो, सर्वथा अनित्य मानता है, मतलब ये जो है ना, ये मैं इसी प्रकार से परिणमन करने वाला हूँ, बस ये जो चल रहा है ना, एक समय का, एक समय का, मेरा कोई स्थायी स्वभाव नहीं है। ये जो परिणाम हो रहा है ये मेरे से नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे से होए तो मेरा स्वभाव होना चाहिए ना, तो ऐसे अपने स्वभाव को ग्रहण नहीं करता है ना, और पर्यायों को ही ग्रहण किया हुआ है इसने, इसलिए अनित्य मानता है। ये समझे ना, थोड़ा सा उपयोग लगाना भाई शांति से, बहुत गंभीर बातें हैं, अपने को अनित्य मान लिया है इसने, तो उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है, ठीक है ना, तो पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है ना पांडे जी। तब जाना था, अभी जानता है जी, तब जाना था, अभी जानता नहीं, नहीं, वो क्या है, ज्ञान, वो ज्ञान का परिणमन, अभी शुरू में मैंने बता दिया था पूरा। तो ज्ञान स्वभाव आत्मा
और ज्ञान का परिणमन। नमक के उदाहरण से समझ में आया। तो अब ये है तो पूरी वस्तु तो इसी प्रकार से है ना कि ये उस स्वभाव को धारण करके और उस रूप से परिणमन करे। अभी मैंने शुरू शुरू में बताया था, ऐसी वस्तु है ना ये, वो पूरा मन द्रव्य पूरी वस्तु ऐसी ही है चैतन्य स्वभाव में, और चैतन्य स्वभाव का ही परिणमन है। तो ऐसी पूरी अनेकांतात्मक वस्तु को तो स्वीकार करता नहीं है अज्ञानी। तो किसको स्वीकार करता है कि जो ज्ञेयों के अनुसार जो इसमें आकार हो रहे हैं ज्ञान के, जो उत्पन्न विनाश होने वाले हैं, उत्पन्न होते हैं विनष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, क्यों? उसका स्वभाव ही ऐसा है पर्यायों का। पर्याय टिके की तो है नहीं। टिका हुआ क्या है? उसका स्वभाव टिका हुआ है पूरा। और वो स्वभाव कैसा है? अपने अनंत गुण पर्यायों प्रदेशों में सब में निरंतर व्यापक एक रूप जो का रहने वाला। क्या कहा? अनंत गुण, असंख्यात प्रदेश, अनंती पर्याय, सब में एक रूप ज्यों का त्यों, 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 ज्यों का त्यों। पर्याय कितनी उत्पन्न हो गई, कितनी नष्ट हो गई, आगे कितनी उत्पन्न होने वाली है, नष्ट हो जाने वाली है? लेकिन वो स्वभाव और वे पर्याय उसी जानने की हो रही है ना, और तो कुछ नहीं है ना। तो जिस स्वभाव रूप वस्तु है उसी की कोई पर्याय होगी, दूसरी पर्याय तो होगी नहीं ना। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है ना। लेकिन ये एकांतवादी अज्ञानी ऐसे दोनों बातों को नहीं जानता हुआ एक ही वस्तु में। कौन सी दोनों बातों को? एक मेरा नित्य स्वभाव है, उस नित्य स्वभाव के कारण ही ये मेरा परिणमन है, और ये मेरा परिणमन मेरे से है, और मैं ऐसी नित्य चैतन्य स्वभाव में ही वस्तु हूं, नित्य हूं मैं ऐसी वस्तु, नित्य हूं ऐसी वस्तु। ऐसा नहीं जानता हुआ जो ज्ञेयों के अनुसार जो ज्ञेयाकार बनते हैं इसमें, उनको पकड़ करके बैठा है। तो ये आकार बना तो मैं ये हो गया, दूसरा आकार बना तो ये मैं हो गया, तीसरा आकार बना तो ये मैं हो गया, चौथा आकार बना तो ये मैं हो गया। बन किस में रहे हैं? और वे ज्ञान, वो उसका अपना स्वभाव ही पूरा अंदर में पूरा पड़ा हुआ है ना, वो अपने से ही ऐसा परिणमन करने वाला है ना, है? और उस स्वभाव के बिना वो परिणमन नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा मेरा नित्य स्वभाव ही है ना, मेरा जो स्वभाव है वो नित्य ही है ना। इसको नहीं जानता हुआ और उन्हीं पर्यायों में अटका हुआ, अपने को अनित्य ही मानता हूं, ऐसा अभिप्राय है अज्ञानी का, एकांतवादी का। वो विश्वास है, जानता ही नहीं है। अज्ञानी क्यों कहा गया? कुछ खबर नहीं है भाई। ये तो दृष्टि स्वभाव पर आए तब इसे ये ज्ञान हो। तो सब जगह से मान्यता में ही तो है, उसी का नाम तो अज्ञान है, और अज्ञान किस बात का? हाँ, वस्तु तो वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, वैसी की वैसी, जब पलट करके देखे तब ना। और एक वस्तु भूली हुई है, कोई दूसरा नहीं है। एक वस्तु का ही परिणमन तो है ना भूलना, अज्ञान होना का। देह मन वाणी अज्ञानी हो गए ये पांच इंद्रियां अज्ञानी हो गए। ये भैया ये कुछ नहीं, वो स्वयं ही अज्ञान रूप परिणमा है, अपने स्वरूप को ऐसा नहीं जानते हुए पलट करके अंदर में देखते ही नहीं कि मैं स्वभाव रूप हूं। बोलो पांडे जी। ओ हाँ जी। और कुछ करना धरना कुछ है नहीं वहां का भाई, नित्य उदित रूप, ये तो कह दिया अभी, नित्य उदित रूप।
कौन कौन करेगा भैया, बताओ मुझे। ये अपने ज्ञान का, अज्ञान का अभाव कौन करेगा, ज्ञान को प्रकट कौन करेगा? आप ही करेगा कि कोई दूसरा करेगा? या नहीं नहीं, वो गुरु चाहिए, वो समूह शरण चाहिए, वो अनंत परमात्मा दिव्य घिरेगी तो वहां से ज्ञान होएगा, वहां से होएगा। अरे ये तो भगवान की वाणी है। मैं ये पूछता हूं कि अगर भगवान के पांडे जी समूह शरण में अपन पहुंच जाए तो जो भगवान कहेंगे वो ये नहीं है क्या? भगवान इसके सिवा और कुछ कहेंगे क्या? कदा बता भैया, तो इनसे पूछते हैं जरा, इसके अलावा कुछ और बताएंगे भगवान? हाँ, जो स्वरूप होगा वही तो कहेंगे। इतना ही नहीं, वो ये भी कहेंगे कि तेरा अज्ञान तू दूर कर सकता है, हम दूर नहीं कर सकते हैं। हमारे हमारे दिव्य ध्वनि से तेरा अज्ञान दूर नहीं होगा। देखो, ये कहेंगे भगवान, ये किसी के घर की बात नहीं है, भगवान ने कहा है। अभी तो प्रारंभ में होता है, वस्तु पूरी तरह स्वतंत्र है ना। ये अज्ञान रूपण में, ज्ञान रूपण में, इसका मतलब ज्ञान रूपण में रही तो भी स्वतंत्र है ना, और ज्ञान रूपण में तो भी स्वतंत्र है ना। तो बोले भगवान के अधीन है, दिव्य ध्वनि के अधीन है। अरे भैया वो बात है तो यही है, उसमें क्या है? इन बातों में उन बातों में अंतर है क्या? अज्ञानी माता ने भैया ऐसा पुण्य कर लो कि वो वहां विदेश क्षेत्र में पहुंच जाए और भगवान की वाणी, श्रीमंतर स्वामी की, युगमंतर स्वामी की वाणी मिल जाए सुनने को, तो वहां अपने को सम्यक दर्शन हो जाएगा, बस वहां से मोक्ष चले जाएंगे। चले जाओगे? ऐसा मानने वाला घोर अज्ञानी है। अरे यहाँ मौका मिला वो तो करता नहीं है, समझता नहीं है, और ऐसा पुण्य कर लें। है ऐसा पुण्य कर लें। प्रभु शांति से समझ, तो भाई तू ज्ञान स्वरूप वस्तु है, तो कुछ पुण्य पाप करने वाली इस वस्तु है ही नहीं, तेरा स्वरूप ही ऐसा है। तेरी पुण्य पाप में एकत्व बुद्धि पड़ी हुई है, यही तेरा अज्ञान है। जगत को कुछ भी पता नहीं, क्या करे बेचारा। उसे पुण्य करने वाले ना, उनको बेचारों को पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा परिणाम स्वतंत्र होता है, वो बाहर की क्रिया के अधीन नहीं है उसका पुण्य पाप का परिणाम। क्या कहा? इसका जो पुण्य पाप का भाव अंदर जो वस्तु है ना, वही तो मैं हूं ना, और उसका पुण्य पाप का भाव होता है तो क्रिया के अधीन है क्या, कि मैं ये क्रिया करूं तो पुण्य होएगा? क्रिया वो बाहर से करता रहे, अंदर में पाप का परिणाम चलता रहे। दुकान पे बैठा हो, दुकानदारी कर रहा हो, अंदर को पुण्य का परिणाम चल रहा हो। अरे गजब, ऐसा भी हो सकता है क्या? और युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है, लड़ाई लड़ रहा है, पुण्य का परिणाम चल रहा है। क्या गजब बात है, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ ऐसा होता है। तो पता ही नहीं, बाहर की क्रिया से उसका कोई संबंध नहीं है पुण्य पाप के परिणाम, स्वतंत्र वस्तु। देखो, अनित्य मानता हुआ अपने को नष्ट करता है, और स्यादवादी तो यद्यपि ज्ञान ज्ञानुसार उत्पन्न विनष्ट होता है, वो तो होएगा, उसका स्वभाव है। ज्ञान का जो परिणाम है वो तो ज्ञ के अनुसार उत्पन्न विनष्ट होगा ना, होगा ना। वो जानता है, उसका एक पर्यायगत स्वभाव अपन ने शुरू में बोला था इसमें। वस्तु एक ही है, उसमें दो स्वभाव है, एक नित्य स्वभाव और एक अनित्य स्वभाव। अनित्य स्वभाव वो पर्याय रूप है? और नित्य स्वभाव वो त्रिकाल, एक मान जो सब में व्यापक होकर के एक रूप रहता है, वो नित्य स्वभाव है। समझ में आ गया? उसके जितने अंश हैं, जितनी अवस्थाएं हैं, उन सब में एक पने व्याप्त जो रहता है वो नित्य स्वभाव है। ठीक है? और वो दोनों स्वभाव एक साथ एक ही काल में है।
उनमें कोई अंतर नहीं है कि अब ये नित्य है तो अब ये अनित्य हो जाएगा, या नित्य है तो अनित्य हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। दोनों स्वभाव अपना अपना काम कर रहे हैं। जो नित्य स्वभाव वो नित्य ही रहता है, और अनित्य स्वभाव वो अनित्य ही रहता है। तो दोनों मिलकर के एक वस्तु है। ऐसी वस्तु में हूं भी अंदर में, और स्यादवादी तो यद्यपि ज्ञान ज्ञानुसार उत्पन्न विनष्ट होता है, फिर भी चैतन्य भाव का नित्य उदय अनुभव करता हुआ, ज्ञान भी बढ़ता है ना, ये जो है उसका नित्य उदय, उसका चैतन्य भाव का नित्य उदय, चैतन्य भाव का नित्य उदय। क्यों? क्योंकि ज्ञानुसार जो ज्ञ का परिणाम है ना, वो नित्य रूप नहीं है, वो तो अनित्य रूप है, अनित्य रूप है, अनित्य रूप है, अनित्य रूप है, अनित्य रूप है। लेकिन जो चैतन्य स्वभाव सब अंशों में विराजमान एक रूप से, वो कैसा है? वो तो नित्य है, वो तो नित्य है, वो तो नित्य है जी। हाँ जी, हाँ वो तो है ही, सभी का है वो तो। हर एक जीव ऐसा ही है, हर एक जीव। वस्तु स्वरूप थोड़ी बदल जाएगा है? भगवान सिद्ध भगवान नित्य नित्यात्मक है, अनंत भगवान नित्य नित्यात्मक है। तो साधु परमेश्वर नित्य नित्यात्मक होंगे कि नहीं होंगे? और संसारी नित्य नित्यात्मक होंगे कि नहीं होंगे? और उन संसारियों का भी चैतन्य स्वभाव होगा कि नहीं होगा? और चैतन्य स्वभाव तो चैतन्य का परिणमन होगा कि नहीं होगा? है ना? ये तो देखता ही नहीं, झांकता ही नहीं उधर, वैसा का वैसे ही विराजमान है, बना बनाया भगवान। बोलो पांडे जी क्या करना है? भगवान बैठा है अंदर, अभी भगवान है। कोई बनना है भगवान, अभी देख भगवान अंदर में है। आया क्या नहीं आया क्या? है जी, हाँ जी, हाँ जी, नित्य उदित है, अवकाश नहीं है। निरंतर ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु है, ऐसी वस्तु। अब ये देखता ही नहीं है अपने को तो मैं भगवान हूं, इसमें किसी का क्या दोष है? यहाँ स्वभाव की बात है, काय की बात है? वस्तु स्वभाव से ऐसी विद्यमान है, वस्तु स्वभाव से देखो कैसी विद्यमान है कि ये वस्तु पूरी की पूरी चैतन्य स्वभावमयी, और चैतन्य स्वभाव का ही जानने देखने रूप परिणाम। ठीक है, हर एक वस्तु ऐसी है क्या नहीं है? हर एक चैतन्य वस्तु, हर एक जीव। अब वो गलती कहां हो रही है कि ये अपने को वैसा स्वीकार ही नहीं कर रहा है। क्या हो गया? क्यों? अनाद के अज्ञान के अभ्यास के संस्कार के वश वैसा स्वीकार नहीं कर रहा है कि मैं ऐसा ही हूं। बोलो, दो बातें हो गई ना, कि स्वरूप तो ऐसा ही है, अब स्वीकार नहीं कर रहा, अब नहीं कर रहे तो नहीं करे। है? हाँ हाँ वही तो है। हाँ भैया, हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला? भाव का मतलब परिणमन है, और परिणमन दो प्रकार के हैं। हाँ, एक स्वभाव रूप और एक विभाव रूप। अभी मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, ये भी इसी के भाव है ना, तो ये सब विभाव रूप हुए ना। अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, अचारित रूप परिणमन कर रहा है, मिथ्यात्व रूप परिणमन कर रहा है। तो इसी क्यों क्यों कर रहा है? क्योंकि ऐसे अपने स्वरूप को स्वीकार नहीं किया है।
इसलिए कर रहा। अगर स्वरूप को स्वीकार कर ले फिर क्या है? फिर क्या अनुभव करेगा कि मैं तो बना बनाया भगवान हूं। बताओ मुझे क्या अनुभव करेगा? मुझे भगवान बनना है कि मैं बना बनाया भगवान हूं? ऐसा ही अनुभव करेगा। मुझे बनना है ये बात नहीं है, वो बन जाएगा बात अलग है, मैं वहां पर पहुंच जाएगा शुद्ध अवस्था में है। हाँ, मैं मुझे अब करना क्या है कि तुम उसको करतापना रहेगा। और पर्याय जो रहेंगी भी तो पर्यायों को जैसा यथायुग परिणमन हो, कर्म का जो निमित्त निमित्त भाव है वो सब चलता रहेगा ना, उसमें क्या है? उसका भी वो ज्ञाता हो गया ना, उसका भी ज्ञाता हो गया ना है। देखो, तो चैतन्य भाव का नित्य अनुभव करता हुआ जीता है, अपने को नष्ट नहीं करता है, उसे जीवन मिल जाता है, उसे अपना जीवन मिल गया, जीवन मिल गया उसे। हाँ जी, हाँ जी, जीवन मिल गया। ऐसा अनुभव करता है क्योंकि यही तो मेरा जीवन है। क्या जीवन है भाई? कि चैतन्य स्वभाव में मैं पूरी वस्तु हूं और चैतन्य भाव रूप प्रणमन करूं, ये मेरा जीवन है। इसके अलावा मेरा और क्या जीवन है? राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, ये मेरा जीवन है। शुभ भाव अशुभ भाव, ये मेरा जीवन है। देह की क्रिया करूं, ये मेरा जीवन है। मेरा जीवन क्या? अभी जो बात बताई, चैतन्य स्वभाव में और चैतन्य भाव रूप प्रणमन करना, ये मेरा जीवन है बस। ऐसी अभेद वस्तु, एक रूप वस्तु बस। एम है, एम है, एम है, एम है, और मैं और कुछ नहीं। सब ये रागादेव हो रहे हैं, शुभ राग होते हैं, शुभ राग होते हैं, ये मेरा जीवन ही नहीं है। मेरा जीवन कहाँ है? मेरा जीवन है इसमें क्यों? तो आने जाने वाले भाव जो आने जाने वाले हैं वो मेरे कैसे हो सकते हैं भाई? नहीं आए ख्याल में? जो शुभ भाव अशुभ भाव हो, वे सब आने जाने वाले भाव है कि नहीं पाने? और वे सबके सब पराश्रित भाव है कि मेरे स्वभाव के आश्रित है। भले ही मेरी अवस्था में हो, लेकिन मेरे उनसे संबंध है कि अब वे अपने कारण से हो रहे हैं, सो हो है, मुझे क्या लेना देना? मैं तो ये पूरा अंदर में बैठा हूं ना। कैसा? चैतन्य स्वभाव में और चैतन्य का कार्य करने वाला, चैतन्य स्वभाव में चैतन्य का कार्य करने वाला, ऐसी अनेकांतात्मक वस्तु एक ही काल में मैं विद्यमान हूं बस। इसके अलावा मेरा और कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मेरा कुछ है? कुछ भी नहीं है। है जी? बिना पूंजी का क्यों है? यही तो असली पूंजी है, ज्ञान की पूंजी, सम्यक दर्शन की पूंजी, सम्यक ज्ञान की पूंजी, आत्मानुभव की पूंजी। तो करना धरना क्या है? ज्ञान ज्ञान का काम कर रहा है ना, श्रद्धा श्रद्धा का काम कर रहा है, आचरण आचरण का काम कर रहा है। करना धरना क्या है? आत्मा, आत्मा भी कुछ करने वाला है क्या? नहीं है कि क्या करने वाला है? कि अपना, अपने में अपनेपन का श्रद्धान करने वाला है, करने वाला है। अपने में अपने पने का ज्ञान करने वाला है, अपने में अपने पने का आचरण करने वाला है। आया क्या? नहीं आया क्या? ये है ना उसका कार्य। निकम्मा है क्या? निठल्ला है क्या? ऐसा समझना। हाँ जी। तो इस प्रकार से वो अनुभव करता हुआ जीता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार नित्यत्व का भंग कहा है। ये नित्यत्व का भंग पूरा हो गया है। अब कल जो है वो दूसरा भंग चलेगा।